नमस्कार झारखंडी जोहर विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो आधारित है जैकबोर्ड रांची झारखंड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न वाली 1.1 की प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो एक नंबर क्वेश्चन में दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद HCF और LCM दोनों निकालते हैं। उसके बाद फिर हम जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई अंक में सम संख्या है, मतलब 2 से जाएगा, तो 2 लिखते हैं। अब देखते हैं कितना से जाता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। चूंकि 13 अभाज्य संख्या है तो ये और नहीं जाएगा, किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो हम यहीं पे विराम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट 91 का भी निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये किससे जाएगा? क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं। 3 तिया 9 नहीं जाएगा। 5 से, 5 एकम 5, 4 नहीं जाएगा। 6 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 सम संख्या है। तो 7 से देखते हैं लगा के। 7 एकम 7, इधर गया 2, 7 तिया 21। हाँ चलिए 7 से जाएगा। 7 एकम 7, इधर गया 2, 7 तिया 21। 13 आ गया है। 13 अभाज्य संख्या है, तो ये भी एक और खुद के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम यहीं पे विराम दे देते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं 26 का गुणनखंड। कितना कितना आया? 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। तो अब इन दो ग्रुप में देखिए, 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड में जो पेयर बनेगा यानी कि जोड़ा बनेगा, वही हम लोगों का HCF होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 का जोड़ा बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 13। 26 और 91 का HCF हो गया 13। अब LCM निकालते हैं। जैसे HCF का जोड़ा कितना आया था? 13। 13 लिखेंगे, उसके बाद जो बचा संख्या है सबको गुणा कर देंगे। 2 गुना 7। चलिए गुणा करते हैं। 13 दूनी 26, 26 26 सत्ते 182, 182। LCM आया 182 और HCF आया 13। चलिए अब हम जांच करते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। जांच भी कीजिए बोल रहा है, तो जांच भी हम करके देख लेते हैं कि ये सही बना है या गलत। तो लिखेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? A इंटू बी बराबर HCF गुना LCM। ये फार्मूला है, HCF गुना LCM। यदि कोई आपसे पूछे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप सिंपल बता दीजिए HCF गुना LCM। तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमें
दिया हुआ ये एक संख्या, ये एक संख्या, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो लिख सकते हैं 26 गुना 91 बराबर HCF हम लोग का कितना आया था 13। तो हम लिख सकते हैं 13 गुना LCM कितना आया था 182। 182, चलिए साइड में गुना कर लेते हैं 26 और 91। एक छके छः, एक दूना दो, 9 छक 54, 5 गया हासिल, 9 दूने 18 और 5 23, 6 के 6, 4 और 2 6, 3 2 यानी कि 2366। 2366, चलिए अब इधर गुना कर लेते हैं 182 और 13। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल गया 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6 8 5, 13 के 3 हासिल गया 1 2 2 3 6 6, 2366 यानी कि ये उत्तर हम लोगों का सही है, प्रूव्ड हो गया। इसको हम प्रूव्ड लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। तो 2 नंबर में दिया है 510 और 92। तो चलिए फटाफट इन दोनों का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 510 और 92 का। चूंकि इकाई अंक में 0 है यानी कि 2 से डेफिनेटली जाएगा, तो 2 से लगाते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, इधर गया 1, इधर गया 1, 2 पचे 10। अभी अभाज्य संख्या आ गया यानी कि विषम संख्या आ गया है, तो विषम संख्या से ही जाएगा। 3 से लगा के देखते हैं, 3 8 है 24, इधर गया 3 पचे 15। चलिए 3 से लगेगा, 3 से जाएगा, 3 8 है 24, इधर गया 1, 3 पचे 15। अब किससे जाएगा, 3 दूना 6, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, इधर गया 3, 5 सत्ते 35। हाँ 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से, 17 विषम संख्या है, फिर भी हम 17 से दे देते हैं, एक आने से विराम देंगे क्योंकि इसमें HCF निकालने में हमको आसानी होगा। तो चलिए 92 का निकाल लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, इधर गया 1, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा। जब तक सम संख्या आएगा, सम संख्या या 0, तब तक 2 से डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, इसलिए हम 2 से दे रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, चूंकि 23 विषम संख्या है तो 23 से ही जाएगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं 510 का गुणनखंड कितना कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। फिर 92 का लिख लेते हैं 2 गुना 23 गुना 1। अब देखते हैं 510 और 92 का गुणनखंड में कौन सा संख्या का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है, और देखते हैं और किसी संख्या का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो और किसी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, हम सिंपल लिखेंगे HCF बराबर 2। चलिए LCM भी निकाल लेते हैं। LCM बराबर जो HCF आया उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद बाकी बचा संख्या सबको उतार देंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। चलिए अब गुना कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 और 17, 30 और 17, 17 17, 17 2 34, 17 तिया 51, 510। फिर 2, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 23, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2 यानी कि 23,460। LCM 23,460 LCM आया। अब जांच करते हैं। जांच के लिए हम फार्मूला बताए थे कि क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A इंटू बी बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या दिया गया है, ये A है ये B है। A कितना है 510 गुना B कितना है 92, सॉरी 92 बराबर HCF कितना निकला 2 गुना
एलसीएम कितना आया 23,460, 23,460। चलिए गुना कर लेते हैं, आप लोग आराम से गुना कर लीजिएगा। 40,920 आएगा विद्यार्थियों। 2 0 0 2 छक 12 के 2 हासिल किया है 1, 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो दोनों बराबर आया, प्रूव्ड हो गया कि ये सही है। तो विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में दिया है 336 और 54। तो चलिए इन दो संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 और 54 का 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है। 2 एकम 2, इधर गया 1, 2 छक 12, फिर गया 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। एक आ गया मतलब विराम दे देना है। चलिए 54 का फटाफट निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, इधर गया 1, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए अब लिख लेते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 का भी लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलिए अब इन दो संख्याओं का गुणनखंड में देखते हैं कि कौन सी संख्या का पेयर बन रहा है, यानी कि युग्म बन रहा है। जोड़ा जोड़ा देखते हैं, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर देखिए 3 का बन रहा है, और किसी संख्या का नहीं बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर 2 गुना 3 यानी कि 6। चलिए एलसीएम भी लिख लेते हैं। इन दो संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे 2 गुना 3, उसके बाद बाकी जो बचा संख्या है उन सबको उतार देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। जो जोड़ा बना उनमें से हम कॉमन निकाल लिए। इन चारों को लिखना नहीं है क्योंकि इनसे तो कॉमन निकल चुका है। 2 जोड़ा से 2, 3 से 3 जोड़ा से 3, इन सबको लिखना नहीं है। सिर्फ जो जोड़ा निकला है उन दो संख्याओं को ही लिखना है। जैसे यहाँ इस युग्म से 2 निकला, इस युग्म से 3, उसको लिख दिए हम। उसके बाद बाकी जो बचा संख्या है उसको उतार देंगे। चलिए अब गुना कर लेते हैं फटाफट। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 चौके 48, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 सत्ते 48 सत्ते 33। अब देखते हैं क्षेत्र का 18 के 8 हासिल गया 1, 3 तिया 9 और 1 10 के 0 हासिल गया है 1, 3 तिया 9 और 1 10, फिर 3 से 3 8 24 के 4 हासिल गया है 2, 3 0 0 हासिल 2, 3 0 0 3 एकम 3, 3024। एलसीएम निकल के आ गया 3024। चलिए फटाफट जांच कर लेते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, a इंटू बी बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या दिया है 336 और 54 बराबर HCF कितना है 6 है, गुना LCM कितना है 3024। चलिए इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 336 गुना 54, 4 छक 24, 24 के 4, 2 हाथ में 4 तिया 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल गया 1,
4 दिया 12 और 1 13, 5 6 30 के 0, हासिल किया है 6, 5 दिया 15, 15 और 6 18 के 8, हासिल किया है 1, 5 दिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1, हासिल किया है 1, 6 1 7 और 1 8 1, दो संख्या का गुणनफल कितना आया? 1 8 1 4 4। अब HCF गुना LCM देख लेते हैं। 6 चौके 24 के 4, हासिल किया है 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4, हासिल किया है 1, 6 0 0 1 6 का 18। चलिए दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरा तरफ से झारखंडी जोहार। जय हिंद, टेक केयर।